नमस्कार। तो फिर से हम एक बात करेंगे अभयदास महाराज के आंदोलन को लेकर। अगर हम कह सकते हैं कि उनका आंदोलन था वो वास्तविक रूप से कटु सत्य था, परंतु उनके समर्थन में न आना होते इनमें खामी रही जो अभयदास जी की, तो वो मात्र और मात्र एक रही कि उन्होंने रणनीतिक तरीके से आंदोलन नहीं किया, इसलिए उनको कथा तक से रोका जा रहा। परंतु मैं कहता हूँ कि अगर और जनमानस उससे उज्ज्वलित है और ऐसा अन्य स्थानों पर जैसे तो इनके पक्ष में किसी भी बीजेपी नेता का न आना व इसके अलावा किसी भी साधु महात्मा या बड़ा मठाधीश का साथ में न आना ही इनके आंदोलन की धज्जियां उड़ना, अर्थात कुल मिलाकर के इनको आंदोलन को चोट पहुंचना व उल्टा प्रशासन का दबाव बढ़ना भी मुख्य रूप से यही कारण था, अन्यथा और कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जो इनके साथ में मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जैसे कि रविंद्र भाटी जैसे एक से दो जनप्रतिनिधि जुड़ गए होते तो क्या से क्या हो जाता। इनका न केवल आंदोलन सक्सेस होता बल्कि इनकी मांगे तक भी माननी पड़ती, बल्कि कथा तक से कोई रोकने वाला माई का लाल नहीं था। परंतु उनके साथ ये होने के लिए यही है कि इनके साथ कोई भी जनप्रतिनिधि आगे बढ़ कर के नहीं आया, तो इनको फिर प्रशासन ने दबाव दिया और सरकार की तरफ से जो आंखें दिखाई गई बड़े बड़े मठाधीशों या कह सकते हैं अखाड़ों को, तो उसी के अनुरूप इनको समर्थन नहीं मिलने का मुख्य रूप से कारण है जनता। जब सरकार होती है तो उनके दबाव में होते हैं, जनप्रतिनिधि भी उनके दबाव में होता है, प्रशासन तो उनका ही होता है। तो अब आप आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमेशा रविंद्र सिंह भाटी है जो कि शिव विधायक है, वो किस प्रकार से प्रशासन से पंगा लेता है, सरकार से पंगा लेता है और पंगे के साथ ही विजय तक प्राप्त करता है। तो पिछले दिनों से जो मरुस्थल में जो कि खेजड़ियों को काटा जा रहा था और वो प्रशासन की मिली भगत से हो रहा था, अर्थात पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा। तो वैसे भी मरुस्थल में पेड़ों को लेकर टोटा होता है और इसी को लेकर के पिछले 6 महीने से पेड़ काटे जा रहे थे। लोग धरने पे बैठे थे, कंपनी वाले काट रहे थे, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। तो इसी को लेकर के जब रविंद्र सिंह भाटी को संदेश पहुंचाया गया तो वो आकर के तैयार हुए, कैसे उन्होंने बताया प्रशासन को, बल्कि पुलिस से जा भिड़ी और उनकी जो बातें थी वो गौर से सुननी पड़ी। वह लगभग आप जानते हैं जब रविंद्र भाटी अड़ जाता है तो उसकी मांगें माननी पड़ती है और वो अड़ता है सिर्फ जनता के लिए, जीता भी है बल्कि जनता के बल न किसी के पार्टी के मोहरे के तौर पर काम करते हैं। तो देखिए सरकार ना केसा के एक पेड़ तो थे थारे मारे नाम माथे लगाओ पड़िया लारे इया प्रशासन वाला माथे बीचे हजार खेजड़े कटाए वे केसा आंखा रे नीचे जो को कहन पौधारोपण ये जगह सटकाया पड़े रोज रात थे सब माथो नीचो गाते बैठा जदे नो बताई रात पूरी ये जगह खेजड़े बड़े और थारी गस्त वस्त उस जगह ठाकुन मीना का तमाम चीजा ठाकुन की करे वो सूती थी। कौन जिम्मेदार है हुए गरीब आदमी बेचारो इयारी जांच आती 3 दिन मीना जो पूरी करनी आती 4 महीना हुआ रहा 4 महीना मीना अजा तक जांच पूरी को नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है हुए ए थारे ये जगह बैठोड़ा किसाना ना पुलिस री उपस्थिति मीना धमकावे कौन जिम्मेदार है हुए। आज क्या नौबत आई कि 4 महीना पसे माना था बेचना पड़ो, क्या नौबत आई कि आए दिन मीडिया रमाते तमाम वीडियो एडा चले थे जे पूरे तरीके में एक्टिव रहता तो शायद नौबत को नहीं बात। आज जो वहां पे चर्चा करा जे साउल तरीके वहां पे बैठे करे पहले दिन अगर सॉल्व करता तो नौबत आती। हमें आज भी ना एक कोई काम करने जब तक इयारी कोई मांग नहीं मानी जाए। जो 4 महीना बैठा है हमें इयार बेड़ो हुई गिरफ्तार करना तो इयार बेड़ो हुई गिरफ्तार। हाँ तो गिरफ्तारी करती ढूंढा है तो गिरफ्तारी भी नहीं ढूंढा है। हाँ रे तो प्रशासन वाला थोड़ा दिन पहले आए करे गया कि धमकाए गया कि भैया मीना चेप साई ना तो मैं को हलो चेपो भैया मैं ही आऊं हमें ए जे मीना जासन मैं बार भी से की कर सकता ईमान धर्म खत्म बंद करो भैया बंद करो अभी कर रहे हो आप लोग कह रहा हूं यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आ रही। मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूँ ये लोग ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पे आप उल्टा जो जिन्होंने खेजड़ियां काटी है उनके साथ में बैठ रहे हो। हम नहीं बैठते तो आप निकालो इनको फिर हद कर रहे हो आप लोग। मेरे को तो ये कहा गया था क्या कहा गया
किसने बुलाया? नहीं बुलाया। आप तो रिपोर्ट दे दीजिए, वो जो 3 दिन में आनी थी, वो उसके बाद करेंगे बात। वो एसडीएम साहब बात करेंगे। हाँ हाँ, एसडीएम तो करेंगे। खाली कराओ पहले, बंद कराओ, वो एसडीएम साहब करेंगे। बंद कराओ पहले, निकालो ये इनको निकालना मेरे अधिकार क्षेत्र से। कौन करेगा फिर? मैं करूं? एसडीएम साहब। मैं करूं? मैं करूं? आपकी इच्छा है। मैं करूं? आपकी इच्छा है। मैं करूं? आपकी इच्छा मैं है। करूं? मेरे अधिकार क्षेत्र तो से करो बाहर है। एसडीएम से बात। मैं यहाँ पे बैठूं वरना धरने पे? मेरे अधिकार क्षेत्र फिर से आप बाहर लोग है। कंपनियों के साथ में बैठ रहे हो। हम नहीं बैठते सर। आप अभी घंटे भर पहले यहाँ पे जहाँ खेचड़ियां कट रही थी वहां पे बैठे थे, और अब कंपनी के साथ में बैठने लगे। नहीं बैठते हम, कभी फिर? किसी के साथ नहीं बैठते। अभी कर रहे हो आप? हमारा किसी से लेना देना कोई नहीं, किसानों से लेना देना ही नहीं है। हमारे लॉ दादागिरी करोगे? करो दादागिरी। लॉ एंड ऑर्डर है हमारे लिए। लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर इम्पोर्टेंट। मजाक समझ रखिए। बंद कर रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट। बाहर आ जाओ भैया। कौन अंदर? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे बाहर आ जाओ भाई। हाँ तो हाँ, आ जाओ, बाहर आओ। अरे बाहर आओ, बाहर। बंद करो ये, बंद करो। एक जन हो, ये बंद कर, और बंद करिए, बंद कर। और बात बात करनी है। दिमाग खराब उठो, दादागिरी है। आप ही करते हैं। करो, हाथ लगाइए। गलत फहमी का बड़ा शिकार। बंद करो ये सारे।